शिव हरि स्मरणा जय जय प्रणवेशा ईशा जय जय प्रणवेशा ईशा वन्दन श्रीदेवा गणेशा वन्दन श्रीदेवा गणेशा विघ्नहरेशा परम परेशा विघ्नहरेशा परम परेशा मंगलमय प्रभु मंगल ईशा मंगलमय प्रभु मंगल ईशा वंदन श्रीदेवा गणेशा वंदन श्रीदेवा गणेशा वंदन 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 श्रीदेवा विघ्न विनायक मूर्ति की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। अध्यात्म में त्रिगुण के ऊपर काफ़ी चर्चा होती है। काफ़ी चीज़ों को त्रिगुण के आधार पर एनालिसिस करते हैं, उसका विवेचन करते हैं। त्रिगुण क्या है? त्रिगुण मतलब 3 गुण, सत्वगुण, रजस गुण गुण और तमोगुण, रजोगुण या तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो गीता शास्त्र कहता है कि ये सारी पृथ्वी या कहो सारा जगत, सारी सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। सारी सृष्टि
संपूर्ण जगत त्रिगुण से बना है। जैसे हम कहते हैं कि ये सारा जगत पंच महाभूतों से बना है। जगत की प्रत्येक वस्तु भौतिक है। भौतिक है मतलब पंचभूतों से बनी है। क्या है पंचभूत? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पांचों भूतों का मिश्रण ये जगत है। पर शास्त्र कहता है कि ये पंचभूत कहाँ से आए? तो कहते हैं त्रिगुण से ये पंचभूत आए। तो इसका मतलब क्या है कि सारी सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। प्रत्येक वस्तु त्रिगुण से बनी है। गुण का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे हम कहते हैं, गुण का जनरली अर्थ क्या लेते हैं हम? जैसे लाल गुलाब, तो लालिमा क्या है? गुलाब का गुण है। उस तरह से त्रिगुण वस्तुओं का गुण नहीं है, वस्तुओं का उपादान कारण त्रिगुण है। मतलब वस्तुएं जिस मटेरियल से बनी है वो त्रिगुण है, वस्तुओं के गुण त्रिगुण नहीं है। तो भगवद गीता में भी त्रिगुण के ऊपर काफी चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण कुछ विषयों को त्रिगुण के आधार पर बांटते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। भगवान ने कुछ ऐसे विषय लिए हैं जिनका एनालिसिस त्रिगुण के आधार पर करते हैं, भगवान श्री कृष्ण। और जो विषय भगवान ने उठाए हैं गीता शास्त्र में, वो हमारे जीवन के बहुत करीब है। प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, तो प्रत्येक वस्तु का डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, पर भगवान ने कुछ ऐसे विषय चुने हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं, जीवन को नियमित करते हैं, नियामक है जीवन के। तो उन विषयों की चर्चा इस ज्ञान यज्ञ में करेंगे। तो उदाहरण के लिए भगवान ने कहा है आहार त्रिगुणात्मक होता है। सात्विक आहार होता है, राजसिक आहार होता है, तामसिक आहार होता है। त्याग त्रिगुणात्मक होता है, दान त्रिगुणात्मक होता है। तो इस गुणत्रय विभाग इस यज्ञ में इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। क्यों बताया भगवान ने? चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? तो भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि पहले हम जाने कि सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है। जैसे भगवान ने आहार को सात्विक, राजसिक, तामसिक कहा है, दान को सात्विक, राजसिक, तामसिक कहा है। तो पहले ये जाने कि सात्विक दान क्या है, राजसिक दान क्या है, तामसिक दान क्या है, और जान करके क्या करना है? सात्विक का संवर्धन करना है, सात्विकता का अनुष्ठान करना है, और राजसिक और तामसिक को छोड़ना है, उसका त्याग करना है। तो बताने का प्रयोजन क्या है भगवान का? सत्वम उपादानार्थम और रजस तमस परित्यक्तर्थम। सत्व का उपादान अनुष्ठान करना, सत्व का संग्रह करना, और रजस तमस का त्याग करना। क्यों सत्व का संवर्धन करना है? जितना व्यक्ति सात्विक होगा उतना उसके जीवन में प्रशांति होती है, उतना
जीवन विक्षेप रहित होता है। छोटी छोटी चीजें उसको विचलित नहीं करती। तो सत्व का संवर्धन इस प्रयोजन से, रजस तमस का त्याग इस प्रयोजन से भगवान ने गुण के आधार पर कुछ विषयों पर चर्चा की है। सो आज से हम एक एक दिन एक एक विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विषय हम सबका मनपसंद आहार। भगवान ने आहार की चर्चा की है 17वें अध्याय में। तो ये जो भी वर्सेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो अगर देखना है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो हम वर्स बाय वर्स नहीं जाएंगे, पर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भगवान सात्विक आहार की चर्चा करते हैं। प्रयोजन ध्यान में रखना भी है, जितने भी हम विषयों की चर्चा करेंगे उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सत्व क्या है वो जानो और सत्व का अनुष्ठान करना है। तभी कैसे कहते हैं भगवान सात्विक आहार क्या है। तो ये 17वें अध्याय का 8वां वर्ष है। भगवान कहते हैं उस आहार को सात्विक कहते हैं जिसमें ये सारी चीजें हैं। कौन सा भोजन सात्विक है? तो भगवान ने ये नहीं कहा कि ये खाओगे तो सात्विक होगा, ये खाओगे तो ये सात्विक नहीं है। भगवान ने खाने का नाम नहीं लिया, भगवान ने क्राइटेरिया बताए, एक मानक बताए कि अगर इस आहार में ये सारी चीज़ें हैं तो उस आहार को हम सात्विक आहार कहेंगे। क्या है चीज़ें? आयु। सबसे पहले भगवान कहते हैं आहार ऐसा होना चाहिए जो आयु का वर्धन करे, आयु बढ़ाए। सत्व विवर्धनाः, सत्व का वर्धन करे, मन को सूक्ष्म बनाए, बल का वर्धन करे, शरीर को पुष्ट करे, शरीर में ऊर्जा शक्ति उत्पन्न करे। फिर आरोग्य, सात्विक आहार की बातें कर रहे हैं, आरोग्य बढ़ाए। आरोग्य मतलब इम्यूनिटी बढ़ाए। प्रतिकार शक्ति अभी बहुत ज़रूरी है ना, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला आहार सात्विक आहार है। फिर क्या कहते हैं? सुख की अनुभूति कराए, सुख बढ़ाए। मतलब खाना खाते वक्त मुंह टेढ़ा नहीं होना चाहिए, खाने में सुख का वर्धन हो, अच्छा लगे। और कहते हैं प्रीति विवर्धनाः, प्रीति का वर्धन हो। प्रीति मतलब जो सात्विक आहार है वो एक बार खाने से ऐसा न हो कि 1 महीना खाने की इच्छा ही न हो, मतलब प्रीति बनी रहे। वह आहार मतलब आज खाया और कल खाने की इच्छा नहीं है, ऐसा आहार प्रीति नहीं वर्धन करता। तो प्रीति वर्धना मतलब क्या कि प्रीति बनाए रखे, आज जो हम खाए तो कल भी उसको खाने की इच्छा बनी रहे। तो क्या क्या कहा? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति। तो ये जिस आहार से प्राप्त होता है भगवान कहते हैं वह आहार सात्विक है। अभी और क्या कहते हैं भगवान? सात्विक आहार कैसा होना चाहिए।
तो उसमें भगवान 4 बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? सात्विक आहार रस्य आहार, उसमें रस होना चाहिए। रस होना चाहिए मतलब 6 रस होते हैं, 6 प्रकार के रस होते हैं। कटु, अम्ल, लवण, मीठा, तीखा, तीक्ष्ण और कषाय। ये 6 प्रकार के रस होते हैं। जितने भी पदार्थ है ना मेन्यू कार्ड में, ये सारे पदार्थ इन 6 रसों के ही कॉम्बिनेशन है, 7वां रस नहीं है कोई। तो ये जो 6 रस है, रस्याहा का मतलब क्या है? ये 6 के 6 रस भोजन में उचित मात्रा में होने चाहिए। एक साथ होने चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, नहीं तो कटु भी खट्टा भी सब एक साथ होना चाहिए ऐसा नहीं। भगवान कह रहे हैं कि जैसा भी भोजन हो उस भोजन में अति तीक्ष्ण, बहुत खट्टा या फिर बहुत तीखा ऐसा भोजन नहीं होना चाहिए। रस युक्त मात्रा में होने चाहिए, उसको कहा है रस्याहा। भोजन सात्विक ऐसा बनाना चाहिए। और पहले क्या बताया? सात्विक भोजन कौन सा है? जो ये परिणाम देता है, जो आयु बढ़ाता है, वो सात्विक भोजन है। और सात्विक भोजन कैसा होना चाहिए? जिसमें उचित मात्रा में रस हो। फिर क्या कहते हैं? स्निग्धाहा, सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, तेल या घृत वाला होना चाहिए, घी होनी चाहिए या थोड़ा सा गीला होना चाहिए, ड्राई नहीं। स्थिराहा, स्थिराहा का मतलब क्या है? कि खाना ऐसा होना चाहिए जो फिर से 2 घंटे में 1 घंटे में भूखा ना कर दे। मतलब कम से कम समय तक पेट, या ऐसा कहो कि 1 याम तक पेट भरा हुआ रहना चाहिए। इमीडिएटली भूखा लगने वाला खाना नहीं होना चाहिए। स्थिरा का मतलब क्या है? खाना पेट में रहना चाहिए, मतलब भूख जल्दी नहीं लगनी चाहिए। स्थिराहा। और हृदयाहा, हृदयाहा का मतलब क्या है? पसंद आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जिस भोजन में है वह सात्विक आहार है। क्या? रस्याहा, स्निग्धाहा, स्थिराहा, हृदयाहा। राजसिक आहार क्या है? तो राजसिक आहार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, एक ही फैक्टर सात्विक भोजन को राजसिक बनाता है, और वो है अगर उसमें अति ऐड कर दिया जाए। तो वो भोजन जो अति तीक्ष्ण है, बहुत मीठा है या बहुत खट्टा है, ऐसा भोजन राजसिक है। अब ये अति क्या है? दैट अति, भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि 2 चम्मच ज़्यादा शक्कर डालोगे तो वो राजसिक हो जाएगा। ये अति की व्याख्या आप सबको या हम सबको अपने हिसाब से, अपने विवेक से करनी है कि किसको हम अति कहेंगे। भगवान ने मात्रा नहीं बताई है, भगवान ने हमारे विवेक पर छोड़ दिया है कि हमको पता है कि ज़्यादा क्या है। तो उचित मात्रा से अधिक, उचित मात्रा क्या है ये हमारे विवेक पर निर्भर है। और उस उचित मात्रा से अधिक जो है, अगर वो अन्न में आता है तो उसको हम राजसिक कहते हैं। तो भगवान कैसे कहते हैं? देखो, अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अम्ल खट्टा, लवण सॉल्टी खारा, अति तीक्ष्ण बहुत तीखा, ये राजसिक आहार है। फिर क्या कहते हैं? अति उष्ण, अति उष्ण बहुत बहुत गर्म खाना,
बहुत गर्म खाना भी गर्म होना चाहिए पर बहुत गर्म राजसिक है। और रूक्ष सूखा स्निग्धा का विरुद्ध है ये, सूखा जंक फूड राजसिक। और विदाहीनः, विदाहीनः वो खाना जो पेट को जलाता है, एसिडिटी उत्पन्न करेगा, वो सारा खाना राजसिक है। भगवान कहते हैं ऐसा खाना, ऐसे आहार आमय प्रदाह, ऐसे आहार रोग देते हैं। फिर क्या कहते हैं? राजसिक आहार में क्या कहा? अति जहाँ पे होता है वह आहार राजसिक है। तो अति कटु, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति अम्ल, अति रुक्ष, विदाहीनः, ये सारे राजसिक आहार के कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या बचता है? तामसिक। भगवान किस आहार को तामसिक कहते हैं? यातयामम, वह आहार तामसिक है। यातयामम का मतलब किया भाष्यकार ने मंद पक्वम, जो अधपका खाना है, कच्चा खाना है, उसको तामसिक अन्न कहते हैं। यहाँ पे क्या खाना है वो नहीं बता रहे हैं, क्राइटेरिया बता रहे हैं। अधपके खाने को तामसिक आहार कहते हैं। गतरसम, गतरसम जिसमें से रस चले गया, मतलब ऐसा खाना जिसमें शरीर को पुष्ट करने वाले तत्व है ही नहीं। विटामिन्स या जो कुछ भी हमारे शरीर को लगता है, ऐसे पोषक तत्व उस खाने में नहीं है। तो किसी भी कारण से हो, जैसे बहुत जल गया हो या फिर बहुत दिनों का हो, तो ये सारे तत्व कम हो जाते हैं ना। तो ऐसे खाने को गतरसम कहा। ये खाना, ऐसा खाना खाना तामसिक है। पूती, पूती, पूती का मतलब होता है अगर दुर्गंध आता है, तो फाउल स्मेल आ रहा है खाने में, बास आता है, तो ऐसा खाना तामसिक है। पर्युषितम, पर्युषितम का मतलब है बासी खाना, रात को पकाया और दूसरे दिन खाया, तो यह खाना बासी खाना है। भगवान कहते हैं पर्युषितम आहार तामसम इति उच्यते। पर्युषितम बासी खाने को तामसिक कहते हैं। उच्चिष्टम, उच्चिष्टम झूठा, झूठा खाना तामसिक है। और अमेध्यम भोजनम, अमेध्यम वो खाना जिसका भोग हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते। मांसाहारी, ऐसा खाना जिसको हम नैवेद्यम नहीं दिखा सकते भगवान को, ये खाना तामसिक खाना है। तो तामसिक खाना क्या कहा? यातयामम, गतरसम, पूति, पर्युषितम, उच्चिष्टम, अमेध्यम भोजनम तामसम प्रियम, ऐसा भोजन तामसिक है। तो प्रयोजन क्या है ये सत्व, रजस और तमस तीनों का बताने का? कि सत्व का अनुष्ठान हो और रजस तमस को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स है सत्व बढ़ाने के। आहार जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। तो आहार में सात्विकता लाना, वैसे जीवन के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जीवन में कर्म है, जीवन में कर्तव्य है, जीवन में ज्ञान है, ये सारी चीज़ें भी राजसिक, तामसिक, सात्विक है। इनके साथ आहार भी एक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान ने आहार का यहाँ पे अलग से उल्लेख किया। कल हम त्याग देखेंगे। भगवान कहते हैं त्याग भी 3 तरह के होते हैं। सात्विक त्याग, राजसिक त्याग
तामसिक त्यागः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।